नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सभी क्वेश्चंस की छोटी छोटी वीडियोज बनाएं और आपके सामने उसको लाएं ताकि आप उन क्वेश्चंस को आसानी से समझ पाए और कम समय में आपको ज्यादा ज्ञान मिल पाए। इसी सीरीज में आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जो घात समीकरण, आपको पता है कि लगातार हर दिन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर मुझे सिर्फ एक मूल दे दिया करता है और हमसे कहता है ये बताओ भाई इसका द्विघात समीकरण क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको द्विघात समीकरण में दे देगा, आपसे सही आंसर पूछेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी तक आप चैनल पर अगर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस 12,50,000 से ज्यादा के आपके पास एक परिवार है, इसमें जुड़िए और अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके पास लिखा है कि अल्फा की वैल्यू है 4 + √3। परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक समीकरण बताइए जिसका एक मूल 4 + √3 है, तो वो समीकरण क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपको तुरंत समझना है, सबसे पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट से ही परीक्षा पास होगी और कंसेप्ट से ही आप टॉप करेंगे। ध्यान रहे कि क्या कंसेप्ट होता है कि अगर आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसका जो मूल बताने का तरीका होता है ना, वो होता है -b ± b² - 4ac/2a। यही होता है। लेकिन हम डायरेक्टली भी कई सारे तरीकों से बताते हैं, जैसे गुणनखंड कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली जो कंसेप्ट है वो आपके पास ये है, यानी मेरे पास मूल 2 आएगा, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, और जो प्लस या माइनस होगा वो रूट के पहले लगा होना चाहिए। इस बात को भी समझना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक मूल प्लस वाला है तो दूसरा रूल माइनस वाला होगा और यह माइनस रूट के सामने लगा है। अगर यही चीज ऐसे लिख देता तो मैं ये नहीं कहता कि दूसरा मूल √3 - 4 होगा, ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि जो आपके पास प्लस या माइनस होगा वो हमेशा रूट के सामने होगा, हमेशा रूट के सामने होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा और इसी वजह से बहुत सारा बच्चा पेपर में क्वेश्चन गलत करके आ रहा है। अब आपके पास 2 यहां पे अल्फा बीटा पता चल गए तो आप इक्वेशन आराम से बता सकते हैं। कैसे? x² माइनस जो मूल है उनका आप योग कर लीजिए, प्लस मूल का आपने गुणनफल कर लिया, बराबर 0 कर लिया। तो मूलों का योगफल करोगे तो दोनों को जोड़ोगे, √3 खत्म हो जाएगा, 4 और 4 8 आ जाएगा। अब आपके पास मूलों का गुणनफल करोगे तो एक a + b है, a - b, यानी a² - b²। 4 का स्क्वायर 16 में से 3 घटा दोगे तो आपके पास 13 बराबर 0। क्या सभी को आज का पहला क्वेश्चन समझ में आ रखा है कि हम कैसे मूलों का योग यहां पे जो है समीकरण बता पाएंगे अगर हमारे पास सिर्फ एक मूल दे रखा है? तो आइए जरा परीक्षा के क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपके पास परीक्षा में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन क्या कहता है। जरा ध्यान से समझिएगा और मुझे तुरंत बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। जैसे आपसे कहता है कोई एक ऐसा समीकरण है जिसका एक रूट दे रखा है 2 + √5। आपसे कहता है गुरु ये बताओ इसका दूसरा वाला रूट है वो तो बताना ही बताना, इक्वेशन क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे, तो जरा करने के तरीके देखिए कि हम कैसे बता पाएंगे इसको सही तरीके से। आपने कहा सर जी अभी आपने बताया कि अगर एक रूट दे रखा है तो दूसरा वाला जो रूट होगा ना वो उसी का माइनस वाला होगा, बशर्ते इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो माइनस होगा वो आपके पास रूट के पहले लगा होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, जरा दोनों को जोड़िए तो प्लस और माइनस खत्म, 2 और 2 4x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लाई तो a + b a - b, यानी a² - b²। तो 2 का स्क्वायर 4 में से 5 घटाओगे तो -1 आपके पास आ जाएगा बराबर 0, यानी आंसर x² - 4x - 1 बराबर 0। क्या कहीं भी ऑप्शन आपके पास दे रखा है? तो पहला दे रखा है। क्या इस बात को समझ पाए, इस कंसेप्ट को समझ पाए कि हमें कैसे करना है, कैसे समझना और कैसे क्वेश्चंस को लेकर जाना। चलिए एक और कुछ क्वेश्चन पे देखते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक रूट दे रखा है 4 + 2√3, तो हम डायरेक्टली कहेंगे दूसरा आएगा 4 - 2√3। अगर मैं मूल निकालूंगा तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, जरा दोनों को जोड़िए तो प्लस माइनस खत्म, 4 4 8, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो भाई आपके पास a² - 2√3 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 दूनी 4 तियां 12, 16 में से 12 घटा लो 4 आ गया। क्या क्वेश्चन वाकई में बहुत आसान है कि नहीं? x² - 8x + 4 बराबर 0। यहां पे x हटा लीजिएगा, सिर्फ 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे और एक क्वेश्चन आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन लिखा है और इसमें बहुत ज्यादा बच्चा गलती भी कर देगा। कहता है वो समीकरण बताइए जिसका एक मूल √5 + 2 है, दूसरा मूल बताइए। अब हम क्या गलती कर जाएंगे कि हम तुरंत ही कहेंगे सर दूसरा √5 - 2 होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि हमने अभी कंसेप्ट में क्या सीखा, फॉर्मूला ये कहता है कि मेरे पास जो भी प्लस या माइनस आएगा वो हमेशा रूट के पहले आएगा और नहीं आने वाला है। इसका मतलब मुझे जो पहला रूट है वो लिखना पड़ेगा 2 + √5, ना कि √5 + 2। और इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। हम अगर 2 में 3 जोड़े, चाहे 3 में 2 जोड़े, आएगा तो 5 ही ना, तो प्लस को तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे सर दूसरा रूट आएगा 2 - √5, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों को जोड़ोगे तो 4 और अल्फा इंटू बीटा मूलों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर -1 आएगा, तो माइनस आपके पास आ जाएगा 1x, 1 = 0। तो क्या सभी का आंसर आया? x² - 4x - 1 = 0। और आपको फंसाने के लिए वो इस तरीके वाला भी ऑप्शन दे रखा था, आप यहां से भी फंस सकते थे। तो अपने आप को थोड़ा सिंसियर बना लीजिए और क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीख पाए होंगे, और अगर सीख पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको एक आंसर का कमेंट करना है और बताना है कि इन सभी ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। देखते हैं कि आपका सही आंसर क्या आ रहा है। कहता है कि एक इक्वेशन आपके पास है जिसका एक रूट दे रखा है 3 + √2, दूसरा वाला बताइए क्या होगा और इक्वेशंस क्या होगा। कमेंट करके अपने आंसर जरूर बताएगा। साथ ही साथ ग्रुप डी की परीक्षा आपको पता है कि भाई साहब आपके पास एग्जाम आ चुकी है, 4th फेज में परीक्षाएं होने वाली हैं। 19 तारीख से आपका 3rd फेज खत्म हो जाएगा, फिर 4th के शुरुआत हो जाएंगे, 3rd फेज की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। और कल ही आपके पास एनटीपीसी का रिजल्ट आया फॉर स्टेशन मास्टर। 2000 से ज्यादा सिलेक्शन सिर्फ बैचेस से हुए, चाहे हम तहलका की बात करेंगे, साइको की बैच की बात करेंगे, मंजिल बैच के बारे में बात करेंगे। लगातार मैसेजेस, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, तो आप सभी भी उस श्रृंखला में शामिल होइए। और साइंस में जो आपकी कमी रह जा रही है, क्योंकि मैथ अच्छा कर ले रहे हैं, रीजनिंग अच्छा कर ले रहे हैं, साइंस में जो कमी रह जा रही है वो अपने शानदार एनसीईआरटी बैच से पूरा कर सकते हैं। अभी भी समय है। आप साइंस में जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको बेसिक से समझिए, सिर्फ प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप उसके बेसिक को समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, क्या कहता है भाई साइंस में, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायो क्या है, सब कुछ ध्यान से पढ़ने के लिए इस वाले बैच को, आप एनसीईआरटी यात्रा बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। और इस बैच में लगभग क्लासेस खत्म हो चुकी है और बढ़िया आपके लिए है कि आप इसको रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, 2x 3x स्पीड में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट भी अब आप यहां पे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बैच से कैसे जुड़ेंगे इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप इस वीडियो को देख के आसानी से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 3 सितंबर के बाद या फिर 3rd या 4th फेज में होने वाली है? और बड़ा मन में यह डर है कि सर साइंस में कैसे हम 25 में से मिनिमम 20 नंबर या 18 नंबर स्कोर कर पाए या कहीं उससे ज्यादा स्कोर कर पाए। तो बड़ा आसान सा हो गया, क्योंकि अब ये बातें पूरी तरीके से निकल के आ चुकी है कि साइंस में जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपके एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन हम डायरेक्ट सिर्फ प्रैक्टिस से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बेसिक सीखना होगा, ताकि अगर पैटर्न में कोई भी बदलाव आए तो हम उस चीज को कर पाए, एक रट्टू तोते के तरीके से परीक्षा को देने ना जाए, बल्कि एक बेसिक तरीके से पढ़े और मिनिमम 20 नंबर लेकर आ पाए। तो साइंस की जबरदस्त तैयारी को कराने के लिए और एकदम आराम से आपके पास बेहतर स्कोर कराने के लिए आ चुका है एनसीईआरटी यात्रा बैच, जिसमें आपको अभिषेक सर साइंस के जितने भी बेहतरीन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जहां से रेलवे ग्रुप डी में, एसएससी में या फिर टीएसएस में क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी का पहले आपको बेसिक्स करा देंगे। उसके बाद उसके एग्जाम्पलर के जो भी क्वेश्चंस है, यानी कि जो उसकी प्रैक्टिस वाली क्वेश्चंस है, वो सब आपको करा दिया जाएगा, जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो पाए और साइंस जो एक बड़ा यहां पे रोल निभा रहा है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाइए। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, जहां से आप व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं, वहां पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको ऐसे ऑफिशियल नाम पूरा दिखाई देगा। आप इंस्टॉल पे क्लिक करिएगा, हमने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, और जैसे ओपन करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डाल के, फिर आपको ऐसे ऐप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको एनसीईआरटी यात्रा या कोई सा भी प्रीमियम बैच ज्वाइन करना है तो आपको जाना पड़ेगा पेड कोर्सेज वाले सेक्शन में, और यहां पर सबसे ऊपर ही आपको एनसीईआरटी यात्रा दिखेगा। बाय नाउ पे क्लिक करिएगा, कोई कूपन कोड आपको नहीं लगाना है, सीधे आप पेमेंट करने के ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हो और आपको सिर्फ यहां पे 149 पे करना पड़ेगा, और हजारों बच्चों की सीरीज में आप भी जुड़ सकते हैं जो अपनी क्षमता के हिसाब से अपने बेहतरीन तैयारी से अपने सपने को साकार कर रहे हैं। मिलते हैं सीधे अपनी अगली क्लासेस में, और इस पूरे जो आपके बैच की क्लासेज है वो सुबह 10 बजे चलती हैं, तो आप सभी जरूर ज्वाइन करिए। ऑफर जो है वो 5 सितंबर तक ही रहेगा, उसके बाद इस बैच में एडमिशन बंद हो जाएंगे। एक हफ्ते में आपको सारी चीजें पढ़ा के 6 महीने तक की वैलिडिटी के साथ इस बैच में आप सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ, क्विजेस, टेस्ट सब कुछ आप यहां पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइज।